बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बात करेंगे हम पाकिस्तान के कुछ सियासी केसेस के हवाले से। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक है इस वक्त जो चल रहा है साइफर केस, और दूसरा है इद्दत में निकाह का केस जो है। इन दोनों केसेस को लिंगर ऑन करने की जो पॉलिसी है उसकी पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह मैं आपको आज बताऊंगा वो वजह है क्या। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है इसके पीछे। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ में पीएससी चेयरमैनशिप के मामले पे काफ़ी ज़्यादा एक ग्रुपिंग जो है वो सामने आ चुकी है, और मरवत साहब ने अब काफ़ी दौड़ धूप शुरू कर दी। आज उनके ख्वाजा से मुलाकात भी हुई है। फिर जनाब हम बात करेंगे जो मामला है, और नाम सामने आ गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह है साहबजादा हामिद रजा साहब, उनका नाम भी सामने आ गया है। ये क्या कहानी है? खान साहब ने तो शेर मरवत को नॉमिनेट किया था। और फिर जनाब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फिर तीसरी मरतबा इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ दायर कर दिया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के बारे से कि जो 11 मई को, मेरी इत्तला के मुताबिक 11 मई को वो मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट मुंतखब होने जा रहे हैं। फिर बात करेंगे अली बिन गंडापुर की खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई। और फिर एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के बारे से खत लिखा शिबली फराज ने चेयरमैन सैनेट को। और फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ में जो वापसी हुई है वो बड़ी मुश्किल में फंस गए फवाद चौधरी साहब। इस पर भी मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है पहले जरा चेयरमैन पीएससी वाला डिस्कस कर लेते हैं। खान साहब ने 2-3 मरतबा जेल में जब उनसे पूछा गया कि कौन होगा पार्लियामान के अंदर जो मुख्तलिफ पौधों के वाले से, तो उसमें जो है ज़ैन कुरैशी पार्लियामानी लीडर मान गए। पहले पार्लियामानी लीडर जो है वो नामजद किया गया था बैरिस्टर गौहर को, और लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब को, और चेयरमैन पीएससी नॉमिनेट किया गया था शेर अफजल मरवत को। फिर बाद में पार्लियामानी लीडर का फैसला तब्दील हुआ, उसमें आमिर डोगर साहब का नाम भी ज़ेर गौर था। लेकिन फिर ये अहम पोजीशन जो है पार्लियामानी लीडर की ये दे दी गई ज़ैन कुरैशी को, और पीएससी का फैसला जो है वो हतमी था कि वो शेर अफजल मरवत को ही देना है। अब दो तहरीक इंसाफ के अंदर से इस नाम के वाले से मुखालफत ज़रूर थी, और शेर अफजल मरवत ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि कुछ लोग मेरी पार्टी में मेरे इस नॉमिनेशन की मुखालफत करें, और उन्होंने उमर अयूब का नाम मेरे प्रोग्राम में लिया था कि उमर अयूब ने उन्हें एक शोकाज किया था। वो इसलिए किया था जनाब कि वो पार्टी में यानी कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के रास्ते में रुकावट हायल करना जो है ये मेन वजह थी उसकी। अच्छा, अब ये जो सऊदी अरब वाला बयान है उस पर कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जाके इस चीज़ को प्ले अप करने की कोशिश की इमरान खान के सामने। और अब ये हुआ जनाब अल्टीमेटली मामला के खान साहब को लगता है कन्विंस कर लिया गया है कि बजाय शेर अफजल मरवत के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को पीएससी का चेयरमैन लगा दिया जाए। ये खबर भी आज चली है कि तहरीक इंसाफ की मीटिंग भी हुई आज, और उसमें डिस्कस किया गया जनाब कि कौन होगा चेयरमैन पीएससी। और बाकी भी पार्लियामेंट के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, उनका भी जो है वो तकसीम होनी है प्रोपोर्शन के हिसाब से, नंबर गेम के हिसाब से। तो उसमें पीएससी के वाले से जो मामला है जनाब वो शेर अफजल मरवत की बजाय साहबजादा हामिद रजा को देने की तहरीक इंसाफ के अंदर से तजवीज़ सामने आई है। तो खान साहब ने हालांकि शेर अफजल मरवत को नॉमिनेट करने का बड़ा क्लियर फैसला दिया था 2 मरतबा। अब मरवत साहब को अपनी सीट ज़रा खतरे में पड़ती नजर आ रही है कि मामला जितना लिंगर ऑन होता जा रहा है तो उसमें जो है ये मामला जो है, अब देखें ना कि 3 कैंडिडेट सामने आ गए, शेर अफजल मरवत, साहबजादा हामिद रजा, और तीसरा नाम जो है वो आ गया सामने हामिद खान साहब का नाम भी चला दिया आज लतीफ़ खोजा साहब ने कि जनाब हामिद खान बड़े अच्छे लॉयर हैं, बड़े अच्छे जनाब वो लीडर है। हालांकि पीएससी के चेयरमैन जो है अमूमन वो नेशनल असम्बली से हुआ करता है, सेनेट से नहीं हुआ करता, लेकिन सेनेट को भी नुमाइंदगी दो रिसेंटली दे दी गई थी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पीएससी के अंदर। ताहम हामिद खान साहब जो है वो सेनेटर हैं, तो चांस अभी भी यही कि एमएनए में से ही को बनेगा। लेकिन ज़्यादा जो है वो अब मरवत साहब के साथ उनके 2-3 कंटेंडर और भी इस ओहदे के लिए आ गए हैं, और ये तरीके साहब के अंदर से ही गेम डली है मरवत साहब के खिलाफ। अब वो ख्वाजा आसिफ से मिले आज दो ये मुलाकात उनकी तरफ से खुफिया थी, लेकिन मीडिया ने निकाल ली पार्लियामेंट के अंदर। जो चीते मीडिया के वो बड़ा जनाब उनकी नज़र होती है हर चीज़ के ऊपर, कौन कहाँ किससे मिल रहा है। तो बाद मरवत साहब ने फ़ौरन मान दिया, आज ही मेरी मुलाकात तो हुई थी और रूटीन से मैं ख्वाजा साहब से मिलता रहता हूँ। तो अब उन्होंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, भाई नोटिफाई करना है, जल्दी से नोटिफाई कर दें। मामला जितना लिंगर ऑन कर रहा है वो फिर कोई और जो है वो मजीद कैंडिडेट इसमें सामने आना शुरू हो गए। तो ये लगता है कि अब अगले हफ्ते के अंदर जाए, अगले या 2-4 दिन के अंदर फैसला हो जाए। गवर्नमेंट की मर्जी एक और भी है इसमें, हुकूमत की मर्जी है जनाब के पीटीआई के बजाय जो है ये पोजीशन जो है वो ज़ाहिर पोजीशन में किसी को देनी होती है। तो नूर आलम खान जो कि जेयूआई से हैं उनको भी ये पोजीशन दिए जाने के हवाले से जो है वो कोशिशें हो रही हैं कि नूर आलम खान को ये दे दी जाए चेयरमैन पीएससी। बाकी इसके अलावा खान साहब के जो केसेस का मामला है उसमें एक बड़ी जो है हुकूमत की स्ट्रेटजी जो है वो नज़र आई है। वो स्ट्रेटजी जनाब ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार है, तोशाखाना में तो खैर हो गई थी 7 सस्पेंड। साइफर केस में खान साहब गिरफ्तार हैं
और दूसरा इद्दत केस के अंदर खान साहब गिरफ्तार हैं। तो अब ये दोनों केसेस की जो है अपीलें लगी हुई हैं खान साहब की अदालतों के अंदर, और दोनों जो है आज से मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी, लेकिन लिंगर ऑन किया जा रहा है। 4 मरतबा हो चुका है कि जो खैबर मानिका के वकील है रिजवान अब्बासी, वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे, और वो जानबूझ के ताखीर पे ताखीर। अब ताखीर की वजह सामने आना शुरू हो गई है कि वो ताखीर की वजह है क्या। एक ये मामला हो गया, दूसरा साइफर केस रमज़ान यानी ईद से पहले पहले डिसाइड हो जाना था, उसको खींचते 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 ईद के बाद वो आज तक ले आए, और आज से भी मामला आगे चला गया है। तो अब ये जो दूसरा केस है जनाब, ये वाला इद्दत में निकाह वाला, इसमें तो रिजवान अब्बासी ने मांगी थी कि मई तक इस केस को जो है इसकी समाअत मुलतवी कर दी जाए, मई के पहले हफ्ते तक, और अब आज भी रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए, तो उसकी तारीख अगली जो है वो 30 अप्रैल पड़ गई, यानी कि मई तक तो मामला चला ही गया है। अब वजह इसकी जनाब ये है, स्ट्रेटजी ये है कि अगर इन 2 केसों में खान साहब की जमानत हो जाती है तो खान साहब ने आ जाना है बाहर। तो जमानत वाला केस भी बाद में मुलतवी हो गया आज, जो उनका साइफर केस में लगी हुई थी, और इस केस में भी उनकी जमानत लगी हुई थी, वो दोनों में उनका मामला जो है वो अब आगे जाता जा रहा है। तो अब जनाब हो ये रहा है कि चूँकि इमरान खान को 9 मई के केस के 9 मई वाला मामला तो अभी लंबा है ज़रा, उस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी कमेटी में मामला भेज दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस के हवाले से क्या करना है। तो वो 3 रुकनी कमेटी जो है चीफ जस्टिस के सरबराही में वो फैसला करेगी कितना बड़ा बेंच इस पर बनना चाहिए। जवाद ख्वाजा ने लार्जर बेंच बनाने की एक समाअत की थी, दरखास्त दायर की थी, लेकिन अभी वो मामला ज़रा लटका हुआ है, बेंच टूट गया था जो बना था 6 रुकनी। अच्छा, अब जनाब कहानी ये कि जो मैं बता रहा था कि बाकी सारे केसेस में जब खान साहब हो जाते हैं क्लियर तो उनकी रिहाई हो जाती है। इसीलिए जो है वो मामला जो है 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, या फिर जिसे अलकादर ट्रस्ट केस कहा जाता है, उसे ज़रा तेज़ी से खींचा जा रहा है। तेज़ जनाब वो केस खींचा जाए और उसमें खान साहब को सज़ा दे दी जाए। तो अब स्ट्रेटजी गवर्नमेंट से बड़ी गलती ये हुई है कि जनाब उन्होंने सारी सज़ाएँ एक साथ दे दी हैं। एक या वो सिर्फ ये बाद में समझ आई कि एक केस ज़रा रहने दें, ये बाद में अगर एक साथ जितनी कर रहे हैं उसी स्पीड में उसी साथ जो है वो सारी केसेस में अगर जमानत होगी तो खान साहब ने बाहर आ जाना है, तो जेल में कैसे रखेंगे। तो अब ये वह जनाब कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस का इंतजार किया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस पे जब तक इमरान खान को सजा नहीं हो जाती है अदालत से, तब तक ये साइफर केस भी डिले होता रहेगा, और जो इद्दत में निकाह वाला केस है ये भी डिले होता रहेगा। ये एक स्ट्रेटजी के तहत, हिकमत अमली के तहत केसेस को डिले किया जा रहा है ताकि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में या अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सजा हो जाए, ताकि उनकी रिहाई जो है वो इन 2 केसेस में ना हो सके। बाकी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वाले से तहरीक इंसाफ ने 4 मार्च को अपनी डिटेल्स जो है वो तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उन डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन ने आज, यानी कि उसके तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 1.25 महीने बाद जाके इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ात दायर कर दिए। एतराज़ात आयद करते हुए थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, तो उस पर तहरीक साहब को नोटिस जारी कर दिए। 30 अप्रैल को तहरीक साहब के वकला को तलब कर लिया गया है कि भाई आप आए आके अदालत तब तक मौक़िफ़ क्लियर करें। तो अब मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जो इलेक्शन करवाया है, जो मुल्क के आम इंतखाबात हैं, 8 फरवरी का जो इलेक्शन है या फिर जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, उसमें इतने बड़े पैमाने पे उसमें बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तियाँ, खराबियाँ उसमें नज़र आई है, पॉइंट आउट हुई है। वो मामला इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा है, वो कोई इशू ही नहीं है, वो इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, बाकी मुल्क के इंतखाबात जैसे भी हो, धांधली हो, धौंस हो, जैसे मर्जी हो जाए, वो इलेक्शन कमीशन का मसला ही नहीं है। लेकिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल शफाफ होने चाहिए, वरना पाकिस्तान की बका का मसला ही सबसे बड़ा ये है। तो ये इलेक्शन कमीशन की सोच है जनाब कि उन्होंने 30 अप्रैल तक जो है वो अब दोबारा से तीसरी मरतबा पीटीआई को जो है वो कटहरे में खड़ा कर दिया है। तो देखते हैं 30 अप्रैल को क्या फैसला होता है। अब मेरे ख्याल से दे देंगे, शायद बल्ला दे दें इतराज़ात दूर होने के बाद, क्योंकि अब तो कोई इलेक्शन फिलहाल हो नहीं रहा। जो होना था वो सारी वारदात पीटीआई के साथ डल चुकी है, चाहे वो मखसूस नशिस्तें हों, कौमी असम्बली के इंतखाबात हो, सेनेट के इंतखाबात हो, और यानी कि जो अहम बाकी हो गए सेनेट के इंतखाबात, तो अभी भी इस मामले की वजह से रुके हुए जो केपी के अंदर से। तो बहरहाल देखते हैं, अब फैसला शायद हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता तो उसकी वजह यही होगी कि केपी में जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसकी वजह से शायद ये फिलहाल फैसला ना भी दें। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है वो मियां नवाज शरीफ चाइना के दौरे पर है, और को बातचीत हो रही है काफ़ी ज़्यादा, मार्केट में रूमर्स काफ़ी ज़्यादा है जनाब इस तरह की कि मियां साहब वहाँ पे कोई बिज़नेस डील करने गए, अपने बिजनेसेस को यूके में रेगुलेशन सख्त होने की वजह से वो चाइना में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और सोलर की बड़ी आजकल डिमांड है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइना बड़े सस्ते सोलर बना रहा है, तो सोलर के वाले से या बाकी कारोबारों के वाले से ग्वांगझू में लोग तभी जाते हैं, ग्वांगझू में वही लोग जाते हैं जो कि वहाँ से कोई इंपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो चाइना से पाकिस्तान के अंदर। तो मियां साहब का ग्वांगझू जो नुमाइश लगती है वहाँ पर जाना ही ये बता रहा है कि ये कोई बिजनेस के वाले से ट्रिप था। तो उनके हवाले से अब एक फैसला पार्टी ने किया है, मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास जो है वो बुला लिया गया है 11 मई दोपहर 3 बजे,
और इस इजलास में पूरे मुल्क से जो पार्टी के जो मरकज़ी जनरल कौंसिल के जो अरकान हैं वो शिरकत करेंगे और पार्टी के आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए जाएंगे। और इसमें ख़बर यह है कि तजवीज़ पेश की जाएगी मियां नवाज शरीफ को दोबारा से मुस्लिम लीग नून का पार्टी सदर नॉमिनेट किए जाने के हवाले से। और शुनीद यही है, कन्फर्म यही है, यानी कि लग यह रहा बज़ाहिर कि बगैर किसी रुकावट के मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 11 मई को मुस्लिम लीग नून के दोबारा से प्रेसिडेंट नॉमिनेट या नॉमिनेट नहीं मुंतखब हो जाएंगे। तो ये तकरीबन कोई 2017 से ऑनवर्ड, आज तो 24 की बात करें तो 7 साल बाद मियां नवाज शरीफ दोबारा से मुस्लिम लीग नून की कमांड संभालेंगे बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, फिर आज गंडापुर साहब की मुलाकात हुई खान साहब से, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यानी जुम्मे को जो PTI ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर होने वाली धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है, उन एहतजाजों के हवाले से और जो PTI ने वर्कर कन्वेंशन करने उस हवाले से अली बिन गंडापुर ने और हुकूमत के अमूर के हवाले से खान साहब से डिस्कशन की। बाकी एजाज चौधरी को जब से वो गिरफ्तार हुए पूरा 1 साल होने वाला है, अब तक वो सदर के इजलास में शिरकत नहीं कर सके। वो सेनेटर हैं और उस हवाले से वो ख़ुद भी कई मरतबा जेल से खतूत लिख चुके हैं चेयरमैन सेनेट को, और आज उनके बिहाफ पे शिबली फराज ने ख़त लिखा है चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को कि जनाब मेहरबानी करें, ये बंदा सेनेटर है, पिछले 1 साल से सेनेट के इजलास में शिरकत नहीं कर सका, तो इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाए और इन्हें दोबारा से सेनेट के इजलास में तलब किया जाए, यानी सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए। फवाद चौधरी बड़ी मुश्किल में फंस गया जनाब। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनका मामला यह है कि फवाद चौधरी साहब जब से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए वो बड़ी मुश्किल में आ गए और उनको 9 मई के केसेस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ये आज की खबरें, अगली वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी मजीद अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।